पैसा कमाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग पैसे कमाकर भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? असल में प्रॉब्लम पैसे कमाने में नहीं है, प्रॉब्लम है पैसे को समझने में। और यहीं पर आती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो किताब जिसने लाखों लोगों को सिखाया है कि पैसे के साथ सही सोच कैसे रखी जाए। अगर आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, अमीर बनना और पैसों को अपने लिए काम पर लगाना, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उन सबसे बड़े माइंडसेट सीक्रेट्स और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और आपको सच में वेल्थी बना सकते हैं। पार्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल लेसन सिर्फ महंगे MBA कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, बल्कि आपकी सोच और आपकी आदतों से तय होता है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। साइकोलॉजी ऑफ मनी की पहली सीख है कि अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि आप हर महीने कितना कमाते हैं, बल्कि असली अमीर वो होता है जो कमाई से ज्यादा बचत और इन्वेस्ट को समझता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान 10 लाख महीना कमाता है लेकिन सब खर्च कर देता है, और दूसरा इंसान 1 लाख महीना कमाता है और उसमें से 30,000 सेविंग्स करता है, तो असली में अमीर कौन है? वही जिसने सेविंग्स और इन्वेस्टिंग्स की ताकत समझ ली। इस किताब के पहले पार्ट में यही बताया गया है कि मनी का असली खेल आपकी इनकम में नहीं होता, बल्कि आपके बिहेवियर में छिपा है, और यही बिहेवियर तय करता है कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर होंगे या नहीं। तो अगली बार जब भी आप अमीरी के बारे में सोचें तो याद रखें, पैसा कमाना स्किल है, लेकिन उसे संभालना विजडम है, और यही विजडम आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाती है। पार्ट नंबर 2, क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग पैसों के साथ फैसले हमेशा लॉजिक से नहीं लेते, बल्कि ज़्यादातर फैसले इमोशंस और एक्सपीरियंस से लेते हैं। यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी का दूसरा बड़ा लेसन। पैसा मैथमेटिक्स से कम और साइकोलॉजी से ज़्यादा चलता है। ज़रा सोचिए, 2 लोग हैं, एक इंसान ने बचपन में गरीबी देखी है, तो वो पैसों को हमेशा डर और कमी की नजर से देखेंगे। वहीं दूसरा इंसान अमीरी में बड़ा हुआ है, तो उसके लिए पैसा सिर्फ एक टूल है जिससे और पैसे बनाए जा सकते हैं। यानी पैसे के साथ आपका रिश्ता आपकी लाइफ स्टोरी पर डिपेंड करता है, और यही वजह है कि हर किसी की फाइनेंशियल चॉइसेस अलग अलग होती है। इस किताब का सबसे जबरदस्त पॉइंट यही है, स्मार्ट दिखने वाला फैसला हमेशा स्मार्ट नहीं होता, और हमेशा स्टूपिड दिखने वाला फैसला हमेशा स्टूपिड नहीं होता, क्योंकि हर किसी का पैसा और एक्सपीरियंस अलग है। तो याद रखें, जब भी आप पैसे को लेकर वे डिसीजंस लें तो दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका बैकग्राउंड और उनकी साइकोलॉजी आपसे अलग है, और यही बात आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी अलग नजरिए से सिखाती है। पार्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में कितने ही लोग करोड़पति बने, लेकिन वक्त के साथ सब खो बैठे, क्योंकि अमीर बनने से भी मुश्किल है अमीर बने रहना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का तीसरा लेसन यही कहता है कि पैसा कमाना एक बार का गेम है, लेकिन उसे संभालना और लंबे समय तक बनाए रखना एक पूरी स्ट्रेटेजी है। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि अमीर बनने के बाद और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो कभी पैसा खत्म होगा ही नहीं, और यही सोच उनकी गिरावट की शुरुआत बनती है। असल अमीरी उस इंसान की है जो रिस्क समझता है, जो हम्बल रहता है, और जो अपनी वेल्थ को टाइम के साथ प्रोटेक्ट करना जानता है।
और यही माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल जर्नी को अनस्टॉपेबल बनाता है। पार्ट नंबर 4, जिंदगी में पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा एक्चुअली आपके टाइम और फ्रीडम को खरीदने की ताकत है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चौथा लेसन है, आपके पास करोड़ों रुपए हो लेकिन आपके पास टाइम न हो तो क्या वो अमीरी सच में मायने रखती है? असल अमीरी वही है जो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जी सके, जिसके पास इतना पैसा हो कि वो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे न भागे बल्कि अपने पेशेंस, फैमिली और हैप्पीनेस पर ध्यान दे सके। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना ही गोल नहीं है बल्कि उस पैसे से फ्रीडम पाना सबसे बड़ा गोल है। तो याद रखें, रिच वो है जिसके पास पैसा है लेकिन वेल्थी वो है जिसके पास टाइम है, और यही फर्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। पार्ट नंबर 5, कभी गौर किया है कि लोग दूसरों की अमीरी देखकर जलते हैं लेकिन अपनी अमीरी बनाने के लिए सब्र नहीं रखते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 5वां लेसन है, पैसा रातों रात नहीं बढ़ता बल्कि कंपाउंड इफेक्ट और टाइम की ताकत से धीरे धीरे बढ़ता है। जरा सोचिए, अगर आप एक छोटे से बीज को मिट्टी में डालते हैं तो वो अगले दिन पेड़ नहीं बनता, लेकिन सालों तक वही बीज एक मजबूत पेड़ बनकर छांव देता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप धैर्य रखते हैं, कंसिस्टेंसी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग्स करते हैं तो टाइम आपके लिए सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन जाता है। तो याद रखें, क्विक रिचेस्ट कभी टिकती नहीं लेकिन पेशेंस से बनाई गई वेल्थ वीडियो तक चलती है। पार्ट नंबर 6, दुनिया में करोड़ों लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं लेकिन जब पैसा मिल भी जाए तो उनका मन कभी तृप्त क्यों नहीं होता। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 6वां लेसन है, जरा सोचिए, आप 10 लाख कमाते हैं तो आप 20 लाख के बारे में सोचते हैं, 20 लाख मिलते ही 50 लाख का ख्वाब देखने लगते हैं और ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। असल वेल्थ का मतलब है सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं बल्कि उस पल को पहचानना है, और ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। असल वेल्थ का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है बल्कि उस पल को पहचानना है जब आप कह सके कि मेरे पास अब इनफ है, क्योंकि अगर आप इनफ को नहीं पहचान पाए तो चाहे आपके पास अरबों रुपए क्यों न हो, आप हमेशा अंदर से गरीब ही महसूस करेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि सेटिस्फैक्शन ही असली रिचनेस है, और जब सेटिस्फैक्शन और वेल्थ मिल जाते हैं तभी इंसान सच में हैप्पी और फ्री हो पाता है। तो याद रखें, असली अमीर वो है जिसे पता है कि उसे और नहीं बस इनफ चाहे। पार्ट नंबर 7, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, दुनिया हमेशा आपको सरप्राइजेस देंगी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 7वां लेसन कहता है, जरा सोचिए, कोई भी इंसान 2008 की ग्लोबल क्राइसिस या फिर हाल ही के पेंडेमिक जैसी चीजों को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, लेकिन जिसने सेफ्टी मार्जिन बनाया था वही टिक पाया। पैसा सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं है, पैसा आपके लिए एक सेफ्टी नेट भी है। ये आपको अनिश्चित हालात में गिरने से बचाता है और आपको कॉन्फिडेंस देता है कि चाहे हालात कैसे भी हो आप संभल जाएंगे। इस किताब का पॉइंट बहुत क्लियर है, तो याद रखें, स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो सबसे तेज दौड़े बल्कि वो है जो किसी भी तूफान के बाद भी खड़ा रह सके। पार्ट नंबर 8, कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़ी अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके बिहेवियर और डिसिप्लिन में छुपी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 8वां लेसन है, जरा सोचिए, अगर अमीरी सिर्फ नॉलेज से मिलती तो हर प्रोफेसर
अरबपति होता, लेकिन असलियत यह है कि पैसा कमाने और संभालने में इमोशंस, डिसिप्लिन और हैबिट्स कहीं ज़्यादा काम आते हैं। कई बार एक साधारण सा इंसान जो कंसिस्टेंसी है, जो पेशेंस रखता है और जो छोटी छोटी फाइनेंशियल आदतों को फॉलो करता है, वही लंबे समय में उन हाईली इंटेलिजेंट लोगों से ज़्यादा अवेयर बन जाता है। पार्ट नंबर 9, क्या आपने देखा है कि कई बार हम दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। जरा सोचिए, कोई इंसान 25 की उम्र में करोड़पति बन जाता है तो कोई 50 की उम्र में अपनी फाइनेंशियल पीक पर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई जीता और कोई हारा, बस दोनों की टाइमिंग और जर्नी अलग है। दूसरों से कंपेयर करके आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि आप उनकी स्टोरी का सिर्फ आउटकम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल्स और चॉइसेस को नहीं जानते। असल ग्रोथ तब आती है जब आप अपना फोकस दूसरों पर नहीं बल्कि अपनी जर्नी पर लगाते हैं। अमीरी का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आज़ादी, सुकून और हैप्पीनेस है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी जिंदगी बदल सके। और ऐसे ही प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग आइडियाज सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक ऐसी सोच, एक नया माइंडसेट और नई डायरेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, पैसा आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। धन्यवाद दोस्तों।